हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो ट्वेल्थ क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स की एक और नई क्लास के साथ। लास्ट क्लास के अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर फर्स्ट को, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था मीनिंग क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और साथ के साथ स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, क्या क्या फैक्टर उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। भाई हमें पता है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो स्टडी करके चलता है 1% की। देखो स्पेलिंग्स में से हम डेफिनेशन को निकालते हैं। आई है, आई का मतलब वन, आई मी है ना। तो मीन्स एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में जब कोई स्टडी की जाती है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। अगर हम किसी भी इकोनॉमी को होल मान के उसकी स्टडी करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। इसके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, चलो देखते हैं। भाई जब कोई भी हम डिफरेंसेस करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले उनके बेसिस निकालो। बेसिस के बेस पर ही हम डिफरेंशिएट करेंगे। अगर बेसिस लिखोगे आप साइड में तो उसका एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, हमेशा पहले बेसिस लिखो फिर उनके बीच में डिफरेंशिएट करो। हमने लिख दिया बेसिस ऑफ डिफरेंसेस। एक साइड लिख दिया हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक साइड लिख दिया हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहला हमारा बेस होगा डेफिनेशन। डेफिनेशन के बेस पर हम अलग अलग बताएंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देखो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, उसका एम होता है एक इकोनॉमी को होल मान के पूरी इकोनॉमी के बारे में स्टडी करना और जितने भी मार्केट सेगमेंट होते हैं उन सबको कवर करना, उन सबकी स्टडी करना मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। इट एम टू स्टडी the economy as a whole and cover different market segment। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमें लार्ज, मैक्रो का मीन्स ही क्या होता है, मैक्रो का मीन्स होता है लार्ज। जब हम लार्ज का मतलब ऐसे हमने होल मान लिया एक इकोनॉमी को, जब लार्ज स्टेज के ऊपर किन्हीं भी फैक्टर की या सेगमेंट की हम स्टडी करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर आता है। इन अदर हैंड माइक्रो इकोनॉमी के अंदर अगर हम बात करें तो जो माइक्रो इकोनॉमी होता है वो किसी भी एक स्पेसिफिक सेगमेंट के बारे में स्टडी करता है, मींस एक इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करता है। ये फोकस भी किसके ऊपर करके चलेगा, एक इंडिविजुअल लेवल पे। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकसिंग ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, किसके ऊपर फोकस करेगा, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी अ स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट इन एन इकोनॉमी। भाई एक सेगमेंट को उठा लेंगे, मार्केट सेगमेंट में से एक स्पेसिफिक सेगमेंट को उठा लेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। ठीक है, सेंट्रल अपोज बेसिस पर हम डिफरेंशिएट करें तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, बिकॉज ऑफ इसके अंदर हम लार्ज नंबर ऑफ सेगमेंट की हम स्टडी करते हैं तो ये एक्सपेंसिव भी होगा। इन अदर हैंड जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करता है, दैट मीन उसके ऊपर कॉस्ट इतनी नहीं आती। ठीक है, सो टेक एन एक्सपेंसिव अप्रोच बाय स्टडिंग द होल इकोनॉमी। भाई एक्सपेंसिव तो होएगा जब हम होल सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मोर ऑफ एन इंडिविजुअल सेंट्रिक अप्रोच एज इट इज कंसर्न विद बिजनेसेस। क्योंकि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो इंडिविजुअल सेंट्रिक अप्रोच होती है, क्योंकि इसके अंदर एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर स्टडी की जाती है, एक स्पेसिफिक चीज के बारे में स्टडी करते हैं। एंड हाउस होल्ड्स एंड एनालाइज कंज्यूमर बिहेवियर, रिसोर्सेज अलोकेशन एंड ह्यूमन चॉइस। कौन कौन आ जाएंगे इंडिविजुअल सेंट्रिक के अंदर, कोई भी एक बिजनेस आ जाएगा, एक फर्म आ जाएगी, हाउस होल्ड आ जाएंगे, कंज्यूमर बिहेवियर एनालाइज करना आ जाएगा, रिसोर्सेज अलोकेशन क्योंकि एक स्पेसिफिक आ गई ना यहाँ पर सेगमेंट, ह्यूमन चॉइस ये भी एक स्पेसिफिक हो जाएगा। हमें ह्यूमन की चॉइस मतलब एट ए सेंट्रल लेवल नहीं देखना, एक इंडिविजुअल के बेस पर हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, इतना आगे देखो। उसके बाद आता है कंसर्न विद। भाई कंसर्न विद का मतलब देखो, जो हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था उसके अंदर मैंने बताया था आपको जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट या इनकम थ्योरी होती है ना।
क्योंकि इसके अंदर जितने भी नेशनल इनकम से रिलेटेड जितने भी चेंजेस आते हैं उनको डिस्क्राइब करके चलते हैं विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। बट जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो एक प्राइस थ्योरी होती है, क्योंकि उसके अंदर एक ही फैक्ट को देखा जाता है, या हम इतना कर सकते हैं कि प्राइस को कंपेयर करके देख सकते हैं। तो देखते हैं कंसर्न विद के अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो कॉल्ड अ इनकम थ्योरी बिकॉज इट डिस्क्राइब द चेंजिंग लेवल ऑफ नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमिक ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कि भाई इनकम थ्योरी या एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये चेक करता है कि एक इकोनॉमी के अंदर नेशनल इनकम के अंदर कितना चेंजेस हुआ है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, है ना। इन अदर हैंड माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर रेफर टू अ प्राइस थ्योरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स को कहा जाता है प्राइस थ्योरी। इट डील विद द फैक्टर प्राइसिंग, किसके साथ डील करके चलता है, फैक्टर प्राइसिंग, लाइक रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, इटीसी। जो रेंट हमें देना पड़ता है, लैंड के ऊपर इंटरेस्ट हमें देना पड़ता है, कैपिटल के ऊपर वेजेस देनी पड़ती है लेबर को, एंड प्रॉफिट किसको होता है, एंटरप्राइजेस को। एंड एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट प्राइस आर डिसाइडेड। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये भी पढ़ा जाता है कि हम किस तरीके से अलग अलग गुड के लिए अलग अलग प्राइस को सेट करते हैं, या एक रीजन के अंदर प्राइसेस अलग किस तरीके से होते हैं, किन किन फैक्ट के कारण वो प्राइसेस के अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है। देन उसके बाद बेसिस आते हैं डिफरेंसेस के फैक्टर। भाई जो हमने बताया कि जो माइक्रो इकोनॉमिक होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसके अंदर हम एक पूरी इकोनॉमी के एज ए होल मान के स्टडी करते हैं। तो उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर आ जाएंगे, नेशनल इनकम फैक्टर आ जाएगा, जीडीपी आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल एंड मनी, ये सब आ जाएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। इन अदर हैंड माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आ जाते हैं डिमांड, सप्लाई, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग, इकोनॉमिक वेलफेयर, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, ईटीसी, ये सब आ जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं इंपोर्टेंस, भाई कहां पर इंपोर्टेंट होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, कहां पर इंपोर्टेंट होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। सो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो होता है जहां पर हमें कोई भी हाई लेवल, मतलब कौन से ब्रॉड लेवल के ऊपर प्राइस लेवल देखना हो, या हमने कोई भी मेजर इश्यूज इकोनॉमी के अंदर लाइक डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, प्राइस राइजिंग या रिफ्लेशन जिसको बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सब जब स्टडी करनी है तो उसके वो आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। कहां पर इंपॉर्टेंट होगा, जहां पर हमें प्रिजर्व स्टेबिलिटी इन द बोर्ड प्राइस लेवल एंड सोल्व द मेजर इशू ऑफ द इकोनॉमी लाइक डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, राइजिंग प्राइसेस, लाइक जिसको क्या बोलते हैं रिफ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। इन किस जब हम स्टडी करेंगे तो उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। बट इन केस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हम ये देखते हैं कि किसी लेबर को कितना वेजेस या सैलरी दी जाएगी, लैंड के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिला है, कितना प्रॉफिट हुआ किसी भी एंटरप्रेन्योर को, कैपिटल के ऊपर कितना इंटरेस्ट दिया है, सो जहां पर किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस से रिलेटेड बात की जाएगी वो आएगा हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन रेगुलेटेड द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट अलोंग साइड द प्राइजेस ऑफ वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। किन किन के फैक्टर देखने हमें, लेबर, लैंड, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल विद इन द इकोनॉमी, एक इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। जो हमने ऊपर पढ़े थे ना ये फैक्टर, देखो ये वाले जो फैक्टर हमने पढ़े थे इनके बारे में ही यहाँ पर बात की गई है, इंपॉर्टेंट होता है इनके लिए। ओके, आगे देखो एप्लीकेशन। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की एप्लीकेबिलिटी की बात करें, कहां पर एप्लीकेबल करेंगे उसको, तो जहां पर भी आपको किसी भी इकोनॉमी के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर बात कर रहे हैं हम, कोई भी पॉलिसी वगैरह बनानी है या किसी भी यूनिफॉर्म रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी है, एम्प्लॉय किसके ऊपर, इकोनॉमी लेवल के ऊपर, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, इन्फ्लेशन लेवल कितना है, ये सब हेल्प करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। कौन करेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट हेल्प इन स्ट्रेथनिंग पॉलिसीज एंड यूनिफॉर्म रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन एट द इकोनॉमी लेवल सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन लेवल, etc। अगर हम सेकेंड हैंड अदर हैंड हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक की, तो ये हेल्प करता है जब कोई भी एक फर्म के अंदर कोई पॉलिसी वगैरह बनानी है या उसके लिए रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है एट अ लेवल ऑफ ए फर्म। किसके ऊपर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक फर्म के लिए, ओनली फॉर अ फर्म,
ठीक है, क्योंकि फर्म भी किसके अंदर आती है, इंडिविजुअल के अंदर आती है। सो इट हेल्प इन डेवलपिंग पॉलिसीज टू फैसिलिटेट appropriate resources distribution at the firm level। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स के बारे में अगर हम बात करें तो जहां पर हमने ये देखा था कौन कौन से फैक्टर आते हैं वही तो उसके एग्जाम्पल हो गए। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं नेशनल इनकम की, सेविंग की, एग्रीगेट डिमांड की, इन्फ्लेशन रेट की, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना है, पॉवर्टी लेवल कितना है, तो ये सब होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर खाली एक इंडिविजुअल की इनकम की स्टडी की जाती है, एक इंडिविजुअल ने कितनी सेविंग की है ये सब देखा जाता है। और यहाँ पर जो एक स्पेसिफिक गुड या कमोडिटी होती है उसी की प्राइस के बारे में बात की जाती है। सो डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ अ स्पेसिफिक गुड और कमोडिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, आउटपुट जनरेटेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्पेसिफिक फर्म, ये सब एग्जाम्पल होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। सो क्लियर है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। सो मेरे ख्याल से इसके अंदर कोई आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको डिफरेंसेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो अगर कोई भी डाउट है आपका प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।